नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, संतोष यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश बलिया गौरव का विषय है कि आदिवासी समाज से आने वाली महिला भारत देश के गौरव का विषय है कि समाज से आने वाली देश की महिला ने काम किया है। देश की महिला ने पूरे विश्व में परचम लहराने का काम किया है। पहले तो मैं पूरे भारतीय जननायक पार्टी की ओर से मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। हमारे लोकतंत्र खूबसूरती है बाबा रामराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान की, जिसमें दलित, बैकवर्ड, आदिवासी जनजातियों को समान अधिकार मिलने जा रहा है और समान अधिकार मिलता रहा है। मैं उनको बधाई देता हूँ और याद करता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर जी, आपने ऐसा आपने दिया जो संविधान के तहत को मिलता है। अंतिम पायदान को गरीब को, दलित को, पिछड़े मजबूत अधिकार मिलता है और इस बीच में एक बड़ी प्रतिभा और एक बड़ा अवसर प्रदान होता है। द्रौपदी मुर्मू जी को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहना है? देखिए, हमारे भारत देश के लिए ये बहुत ही गौरव का आज विषय है कि एक आदिवासी समाज से आने वाली देश की महिला ने आज पूरे विश्व में परचम लहराने का काम किया है। पहले तो मैं पूरे भारतीय जननायक पार्टी की ओर से मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान की ये खूबसूरती है, जिसमें दलित, बैकवर्ड, आदिवासी और जनजातियों को समान अधिकार मिलने जा रहा है और समान अधिकार मिलता रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं और याद करता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कि आपने ऐसा खूबसूरत आपने एक तोहफ़ा दिया जो संविधान के तहत हर एक व्यक्ति को, अंतिम पायदान के व्यक्ति को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को एक मजबूत अधिकार मिलता है और बीच बीच में एक बड़ी प्रतिभा और एक बड़ा अवसर प्रदान होता है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। द्रौपदी मुर्मू जी को मैं दिल की गहराइयों से शुभकामना देता हूं और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि भारत की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखेंगी और आदिवासी, दलित, बैकवर्ड पे हो रहे अन्याय को निष्पादित करने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए आप एक सर्वत्र न्यायप्रिय राष्ट्रपति के रूप में आप प्रतिष्ठित होंगी। मैं इसी शुभकामना के साथ आपको बधाई देता हूं और पूरी भारतीय जननायक पार्टी की ओर से मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि पूरे भारत की रक्षा, सुरक्षा आपके हाथ में है। कृपया उसको जो है आप निभाएं। जी, आपकी 24 का चुनाव है, आपकी पार्टी के कहाँ तक सफलता हुई है? चुनाव होने वाला है, डेढ़ साल बाकी है हमें। देखिए, हम लोग अपने पार्टी नेताओं के साथ संगठन विस्तार पे काम कर रहे हैं। हम लोग जिले की कमेटी बना रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी गण हैं, सबको हम एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अब तैयार हो जाइए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए, क्योंकि आज के समय में है लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि इस पे समस्त उत्तर प्रदेश के जनपदों में जा कर के, घर घर जा कर के जन समस्याओं को सुनिए और उनका निदान कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान महोदय से मिलिए, तहसील से लेकर लेखपाल और कानूनगो और उसके बाद शासन से लेकर प्रशासन तक एक कमेटी हमने बनाया है, जिसको लेकर के हमारे पदाधिकारीगण अधिकारियों से संवाद करके और जनता को न्याय दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग मजबूती से चुनाव जीत के आएंगे और एक तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग दिखाई देंगे। जी, अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हेर फेर हो रहा है, तो सबका भाजपा इधर उधर और ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी सीधी की सुरक्षा भी प्रदान हो रही है। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो उनका रवैया है पिछले कुछ दिनों से जो देखा जा रहा है वो राजनीति में उचित नहीं होता है और ऐसे में जो राजभर समाज के हमारे गरीब लोग हैं वो बड़े असमंजस में हैं कि हमारा नेता कैसा है, क्या है। ये बात तो राजभर समाज की करते हैं और लाभ और फ़ायदा जहां अपना देखते हैं वहीं कूद के चले जाते हैं। इससे कोई बहुत कुछ हासिल नहीं होना है। इससे इनकी कैरेक्टर पे यानी चरित्र पे दाग लग रहा है और आने वाले समय मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत घातक होगा और हो सकता है कि आने वाले समय में इनको इसका बड़ा नुकसान और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अखिलेश जी ने शिवपाल जी को पत्र भेजा, कहा आपको जहाँ सम्मान मिलता है वहीं पर सम्मान पा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी एक दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, मैं उनका भी बहुत आदर करता हूं। लेकिन पिछले दिनों से जो कई लगातार चुनाव जो हार रहे हैं उससे ये महसूस हो रहा है कि
उससे खूब महसूस हो रहा है जनता में और लोगों में कि इनकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी आई है और ये निर्णय लेने में असक्षम है। ऐसे में दलित बैकवर्ड को एक विकल्प की तलाश है। विकल्प के तौर पे हम लोग अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। जनता पसंद भी कर रही है, हम लोग के साथ जुड़ भी रही है और मुझे लगता है कि अगर ये रवैया रहा इनका तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को समाप्त करते हुए भारतीय जननायक पार्टी एक विकल्प के रूप में मजबूती से सामने आने जा रही है। ये जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।